सायरा को हमेशा रात के सफर पसंद थे। उसका मानना था कि रात में चीजें ज्यादा सच बोलती हैं। दिन की रोशनी झूठ छुपा लेती है, लेकिन अंधेरा अंधेरा सब कुछ उजागर कर देता है। उस रात भी वह अकेली सफर कर रही थी। स्टेशन शहर से बहुत दूर था, छोटा सा, पुराना और लगभग भुला हुआ। स्टेशन का बोर्ड आधा टूटा हुआ था, जैसे स्टेशन खुद अपनी पहचान भूल चुका हो। घड़ी ने 11:47 रात दिखाई। हवा पूरी तरह रुक गई थी। न कोई चाय वाला, न कोई गार्ड, न कोई घोषणा। सायरा ने अपना दुपट्टा ठीक किया और बैग को पास खींच लिया। इस स्टेशन पर उसकी ट्रेन नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आखिरी लोकल ट्रेन वह छूट चुकी थी। तभी अंधेरे से ट्रेन की सीटी की आवाज आई। सायरा ने आश्चर्य से सर उठाया। शेड्यूल के अनुसार इस समय कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन पटरियों पर हल्की रोशनी फैल रही थी। एक ट्रेन आ रही थी। इंजन पुराना था, लाइट्स पीली जैसे बीमार आंखें, डिब्बे जंग लगे हुए और खिड़कियों के शीशे धुंधले। ट्रेन रुकी। कोई घोषणा नहीं हुई, न ट्रेन का नाम, न मंजिल, बस दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। सायरा को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ट्रेन उसका इंतजार कर रही हो। उसने सोचा शायद यह कोई डाइवर्टेड ट्रेन है। रात में अक्सर चीजें बदल जाती हैं। सायरा ने एक गहरी सांस ली और ट्रेन में चढ़ गई। जैसे ही उसका पैर कोच के अंदर पड़ा, स्टेशन की सारी आवाजें बंद हो गईं। दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन चल पड़ी। सायरा ने पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे अंधेरे में घुल रहा था और फिर जैसे कभी था ही नहीं। कोच के अंदर हल्की रोशनी थी, सीटें पुरानी, कपड़े फटे हुए और हवा में अजीब सी नमी। कुछ पैसेंजर बैठे हुए थे, सब बिल्कुल शांत। किसी के चेहरे पर थकान, किसी पर खामोशी, किसी पर अजीब सी मुस्कान। किसी ने किसी से बात नहीं की, जैसे आवाज का कॉन्सेप्ट ही यहां खत्म हो चुका हो। सायरा ने अपनी सीट पर बैठ गई। ट्रेन की चाल धीरे धीरे तेज हो रही थी। पटरी की आवाज सामान्य नहीं लग रही थी, जैसे ट्रेन लोहे पर नहीं, किसी और चीज पर चल रही हो। सायरा ने अपना फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था। बैटरी 82% से सीधे 65% पर गिर गई। सायरा की धड़कन तेज हो गई। उसकी नजर सामने वाली सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। उम्र शायद उसी के आसपास। सफेद सूट पहना, बाल खुले, आंखें नीची, लेकिन अजीब बात थी, वह लड़की सांस नहीं ले रही थी। कम से कम ऐसा लग रहा था। सायरा ने शीशे की ओर देखा। रिफ्लेक्शन ने उसे झटका दिया। कोच में बैठे लोग जीवित लग रहे थे, लेकिन रिफ्लेक्शन में वे पहचान के बाहर थे। किसी का चेहरा जला हुआ, किसी की आंखें गायब, किसका सर एक तरफ लटका हुआ। सायरा ने तुरंत नजर हटा ली। उसके हाथ कांपने लगे। ट्रेन अचानक झटका खाने लगी। लाइट्स फ्लिकर करने लगी। एक पल के लिए अंधेरा छा गया और फिर एक आवाज गूंज उठी, ना स्पीकर से ना इंजन से, जैसे पूरी ट्रेन ने एक साथ सांस ली हो। यह ट्रेन रात के उन सफरों के लिए है जो अधूरे रह गए। सायरा का गला सूख गया। उसने खिड़की के बाहर देखा। न तो शहर था, न जंगल, सिर्फ लंबी पटरी और दोनों तरफ घना अंधेरा। अंधेरे के बीच बीच स्टेशनों के बोर्ड दिखाई दे रहे थे। 1999, 1987, 1974 ट्रेन समय के अंदर चल रही थी। सायरा को अचानक याद आया, उसकी नानी एक कहानी सुनाया करती थी। एक ट्रेन जो उन लोगों को ले जाती है जो अपनी मंजिल से पहले मर जाते हैं। सायरा ने अपने आप से कहा, यह सब सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। कोच के आगे वाले दरवाजे खुल गए। कुछ पैसेंजर उठ खड़े हुए। उनके पैर जमीन को छूते ही नहीं थे, जैसे वे चलते नहीं, बहते थे। जैसे ही वे उतरने लगे, सायरा ने देखा कि उनके चेहरे और अधिक बिगड़ रहे थे, जैसे ट्रेन से दूर जाते ही उन पर समय का असली बोझ पड़ रहा हो। दरवाजा बंद हुआ। ट्रेन फिर चल पड़ी। अब कोच में सिर्फ सायरा थी। लाइट्स स्थिर हो गई। सामने वाली सीट पर पुराना रजिस्टर पड़ा था, वह अपने आप खुल गया। पेज पलटने लगे। हर पेज पर एक नाम, एक तारीख और एक स्टेशन। नाम जैसे ही बदलते, सायरा को महसूस होता कि किसी ने ट्रेन छोड़ी है, लेकिन पूरी तरह नहीं। आखिरी पेज पर लिखा था सायरा समय 11:58 स्थिति। पेडिंग। सायरा का दिल डूब गया। ट्रेन धीरे धीरे धीमी होने लगी। घड़ी ने 11:59 रात दिखाई। लाइट्स फिर से फीकी हो गई। आवाज वापस आई, जो इस ट्रेन से उतरा वह कभी वापस नहीं आता, जो बैठ गया वह हमेशा सफर में रहता है। ट्रेन रुकी। दरवाजे खुले। बाहर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सिर्फ अंधेरा और उसके बीच कुछ परछाइयां। सायरा को महसूस हुआ कि यह उसका आखिरी निर्णय होगा।
वह अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। घड़ी ने 12 बजे रात दिखाई। एक तेज झटका, सायरा बेहोश हो गई। सुबह उसी स्टेशन के पास लोगों ने एक लड़की को पटरियों के किनारे पड़ा पाया। जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गायब था। उसके हाथ में पुराना ट्रेन टिकट था। टिकट पर लिखा था, जर्नी मिडनाइट कोच, अननोन रिटर्न, नॉट कंफर्म्ड। आज भी जब रात के 12 बजे उस स्टेशन के पास हवा अचानक ठंडी हो जाती है, लोग कहते हैं सायरा जिंदा तो लौट आई, लेकिन उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो एक बार इस ट्रेन में बैठ गया वह हमेशा उसकी आने का इंतजार करता रहता है। महत्वपूर्ण नोट, अगर आप चाहते हैं कि कभी ऐसी ट्रेन से बर्बाद ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।